नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज देखते हैं कि अखबार में क्या कुछ खास खबरें हैं। एक-एक करके अखबार के पन्ने को पलटते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो पन्ना है अखबार का, उसमें सबसे ऊपर जो खबर है वो ये है कि दिल्ली में 11,486 नए कोविड मरीज मिले हैं, 14,000 से ज़्यादा ठीक हो गए हैं। दिल्ली में जो संक्रमण की दर है वो घटकर 16% के करीब पहुंच गई है, यानी 16 जनवरी के बाद से केसेस थम गए हैं और इन्फेक्शन भी थमा है। 16 जनवरी को मरीज 18,286 थे, संक्रमण दर 27.87%, मौतें 28 हुई। ठीक इसी तरीके से 17 जनवरी को 12,527 मरीज मिले, संक्रमण 27.99% और मौतें 24 हुई। 18 जनवरी को 11,684 मरीज और संक्रमण दर जो थी वो 22.47% और मौतें 38 हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी 22 जनवरी की बात करें तो 11,486, संक्रमण दर 16.36% और मौतें हुई 45। तो दिल्ली के अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो कम हुई है और अभी 2,504 मरीज जो हैं वो भर्ती हैं। तो ये एक खबर है जिसे प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी गई है। इसी दौरान एक और खबर है कि कोरोना हुआ है तो ठीक होने के बाद, यानी 3 महीने के बाद ही टीका दिया जा सकेगा और देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज़्यादा मरीज भी मिले हैं। थोड़ा नीचे जाएँगे तो एक और खबर है कि कार में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ा, फिर चालान कट कट गया। गाज़ियाबाद में विवाह समारोह से लौट रहे परिवार ने शादी का कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस पर ₹2,000 का चालान काटने का आरोप लगाया। पीड़ित कमल जैन है, उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों ने लाजपत नगर में रोका तो उन्होंने नियमों के मुताबिक उस शादी समारोह का निमंत्रण पत्र दिखाया। नियम के अनुसार समारोह का निमंत्रण पत्र जब दिखाया गया तो उनका चालान नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उनका जो चालान काटा, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन लिख दिया। जैन कहते हैं कि वो अपनी जिस कार में थे, उसमें उनकी पत्नी और 14 साल की बेटी थी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे उल्लंघन हो सकता है? तो ये एक खबर है, जिसे अखबार के पहले पन्ने पर जगह दी गई है। एक और बड़ी खबर, इसमें इंटरेस्टिंग खबर ये है कि इंसान में सूअर की किडनी लगाई गई है। ये न्यूयॉर्क की खबर है। अमेरिका के डॉक्टरों ने इंसान के शरीर में सूअर की किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 57 साल का एक शख्स पिछले साल सितंबर में हादसे का शिकार हुआ। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके अलावा उनकी दोनों किडनी भी खराब है। अब उन्हें दोनों किडनियों की जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर की किडनी लगाई गई है। इसी पन्ने पर एक और खबर है कि मुंबई की इमारत में भीषण आग लगी है, 6 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के ताड़देव इलाके की घटना, जहां पर 23 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है और मृतक के परिवार के सदस्यों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसी में नीचे एक बड़ी खबर है, वो ये कि गांधी जी की जो पसंदीदा धुन रही अबाइड विद मी, पहली बार बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा नहीं होगी। इससे पहले भी इस पर बात हो चुकी थी बीटिंग रिट्रीट को लेकर। 2022 माफ कीजिएगा, 2021 और 20 में भी खबर आई थी कि हो सकता है कि बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा अबाइड विद मी ना हो, लेकिन इस बार ये फैसला ले लिया गया। निमंत्रण पत्र से परेड, एक खबर है कि निमंत्रण पत्र से परेड देखें फिर पौधा उगाएं। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड देखने के लिए खास निमंत्रण पत्र तैयार किया है। इसे बनाते समय कागज की लुगदी में कुछ बीज भी डाले गए हैं। निमंत्रण पत्र को दिखाकर पहले आप परेड देख सकते हैं और फिर उसे गमले में डाल दीजिए, जिसके बाद उससे पौधे उगाएंगे और वो पौधा है एलोवेरा, आंवला या अश्वगंधा। तो बात अबाइड विद मी की हो रही थी, तो इस धुन को 1950 से हर साल 29 जनवरी को समारोह के अंत में बजाया जाता है, लेकिन इस बार नहीं बजाया जाएगा। अखबार का अगला पन्ना देखते हैं, उसमें क्या कुछ खास खबर है। अखबार का जो तीसरा पन्ना है, उसमें एक बड़ी खबर ये कि बारिश की संभावना लगातार है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि बारिश होती रहेगी। अभी दिल्ली की सर्दी ने कपकपी का एहसास दिला दिया है। बारिश ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम महज 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। कई इलाकों में गंभीर शीतलहर है और जनवरी में कब-कब कितनी बारिश हुई है वो भी समझ लीजिए। 1989 की अगर बात करें तो जनवरी के महीने में
79.7 बारिश हुई थी। 1995 की अगर बात करें तो 69.8 बारिश हुई थी, और 2022 की जनवरी के महीने की बात करें तो 69.8 बारिश हुई है, यानी 1995 के बाद इतनी बारिश 2022 में हुई है। तो 16 जनवरी को अधिकतम तापमान महज 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कई इलाकों में शीतलहर और गंभीर शीतलहर का प्रकोप रहा। रविवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, ठंड से मामूली राहत मिलेगी। बारिश और तेज हवा भी प्रदूषण से राहत नहीं दिला सकी है। तो मौसम अभी लगातार खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट पर रखा है, कहा है कि इस दौरान थोड़ा अपना ख़्याल रखिए, क्योंकि अ, इसी बारिश की वज़ह से ठंड भी बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर जो कि तीसरे पन्ने पर नीचे की ओर दी गई है, वो है डीएसजीपीसी चुनाव में हंगामा, विरोध और हाथापाई हुई है। पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। अकालियों ने आरोप लगाया, सरना ने बूथ कैप्चर किया, उनका कहना था। अकाली दल बादल, सरना दल और जागो के मेंबर एक दूसरे के साथ बहसबाजी करते रहे। अखबार का जो अगला पन्ना है, चौथा पन्ना, उसमें भी खबरें हैं, वो भी एक-एक करके आपको बता देते हैं। ज़ू और नजफ़गढ़ झील से रूठे विदेशी मेहमान, इस बार कम दिख रहे प्रवासी परिंदे। तो दिल्ली और गुरुग्राम के हिस्सों में फैली नजफ़गढ़ झील पक्षियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये झील गीज प्रजातियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। हालाँकि ये झील मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। झील में पानी का सोर्स साहिबी नदी है, लेकिन रेवाड़ी में मसानी बराज बनने के बाद अब ये झील सिकुड़ रही है। अब झील को दो मुख्य सीवेज ट्रेन बादशाहपुर और धर्मपुर ड्रेन से पानी से मिल रहा है। झील बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो पिछले कुछ सालों से झील के खराब होने की वजह से कई रेजिडेंट प्रजातियां अब यहाँ ब्रीड नहीं करती और यहाँ रहती नहीं है। दिल्ली जू में पक्षियों की जो स्थिति है उसको लेकर भी एक डेटा यहाँ पर दिया गया है कि साल 2022 में जो प्रजातियां थी वो 16 थी, संख्या 1279। 2021 में प्रजातियां 18 रही, संख्या 871, और 2020 में प्रजातियां 18 रही, 808 संख्या रही इनकी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ एक रिपोर्ट दी है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जू में सर्दियों में भी पक्षियों की जो ब्रीडिंग है वो देखने को मिल रही है। या रेजिडेंट्स पक्षियों की प्रजातियों में भी कमी आ रही है। झीलों की खराब हालत बताई जा रही है एक बड़ी वजह। इसमें और भी बहुत सारी खबरें हैं, नीचे की ओर आप आराम आराम से पढ़ सकते हैं। जो बड़ी-बड़ी खबरें हैं अखबार की, जो प्रमुख खबरें हैं, वो हम आपको एक-एक करके बता रहे हैं। 5वें पन्ने पर एक खबर है, पहले पत्नी की हत्या की, फिर गर्दन काट ली। अपने साकेत की घटना है, आरोपी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस की शुरुआती जाँच में ये पता चला है कि फ्लैट को चंद्र मोहन बेचना चाहते थे, जिसके बाद उनकी जो पत्नी थी शशिलता, वो बेचने से मना करती थी। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने हत्या कर दी पत्नी की और फिर अपनी गर्दन काट ली। साकेत की ये घटना है, इसे आप अखबार के 5वें पन्ने पर पढ़ सकते हैं। एक और खबर है, एनबीटी की डिजिटल सुरक्षा सभा में ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे आप लड़ सकते हैं। यहाँ पर ये एक आर्टिकल दिया है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, ये कि वीडियो कॉल करके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और मोटी रकम ये शख्स वसूलता था। आरोपी बीटेक एमबीए कर चुका है। पुलिस ने नीब सराय से इसे गिरफ्तार किया है। इसके फोन में देश भर की लड़कियों के कई अश्लील वीडियो और फोटो मिले हैं। गाजियाबाद, दिल्ली और भोपाल की लड़कियों से लाखों रुपए ये वसूल चुका है। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर ये जाल में फंसाता था। ये शख्स 32 साल का है, साहिल सचदेवा इसका नाम है, जो यूपी के सहारनपुर स्थित शास्त्री नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो अखबार का अगला पन्ना देख लेते हैं और क्या कुछ खास खबरें हैं। अखबार के छठे पन्ने में है, इस बार नए लुक में नजर आएगा राजपथ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने रूप बदला है। तो वॉकवे पर ग्रेनाइड का उपयोग किया गया है। परेड के बाद आने वाले टूरिस्टों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। माफ कीजिएगा, राजपथ के दोनों ओर पाइपों से सिंचाई होती थी, अब जमीन के भीतर बिछे पाइपों में पौधे तक पानी जाएगा। ये खबर है, गणतंत्र दिवस दिल्ली में किलेबंदी, 50,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुकम्मल की गई है गणतंत्र दिवस से पहले। 7वां पन्ना, यहाँ पर सियाचिन पर भारत से चर्चा चाहता है पाकिस्तान, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से
सेना हटाने को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो सकता है। गुटेरेस ने अपने बयान में कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश का भी जिक्र किया है। तो दुनिया के जो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र है सियाचिन में भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। आप ये अहम खबर पढ़ सकते हैं। इसी में कि मथुरा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पलटे हैं। दिल्ली आगरा रूट पर 10 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं, आप इसी पन्ने पर आगे की ओर पढ़ सकते हैं। 8वें पन्ने पर खबर है 23.4% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। एक्सपर्ट्स का दावा रहा कि इस बार मरीज ज्यादा भर्ती नहीं हुए। स्टडीज क्या कहती हैं? स्टडीज कहती हैं कि पिछले 2 वेव में मरीजों को ऑक्सीजन की काफी जरूरत थी। इस वेव में अब तक मृत्यु दर भी पहली और दूसरी वेव से बहुत कम है। ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ये स्टडी जो है वो मैक्स के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा की देखरेख में हुई है। एक और खबर है कि 100 के करीब आरडब्ल्यूए और सोसाइटियां वैक्सीनेट हुई हैं। ये खबर है अधिकारियों के मुताबिक कोविड की मौजूदा लहर ज्यादा भयावह इसलिए नहीं हुई क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी और खबरें हैं कि स्कूलों में 15 से 18 साल के 85% स्टूडेंट्स का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। दिल्ली की खबर है ये। इसके अलावा अगले पन्ने या 9वें पन्ने की बात करें तो कैराना में अमित शाह की घर घर दस्तक। उन्होंने वोट मांगा है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार यूपी अभियान पर शाह दिखे। लोगों के बीच शाह पहुंचे। पलायन कराने वाले ही पलायन कर गए, उन्होंने कहा। अमित शाह ने बुलंदशहर में योगी ने कहा कि एसपी दंगों के गुनहगारों को सदस्यता दे रही है। यूपी में बीजेपी 300 पार, एसपी 100 से नीचे रहेगी, ऐसा योगी ने कहा। योगी ने ये भी कहा कि उन्होंने अपराधियों को मैदान में उतारा है। तो ये लगातार जो चुनाव है 5 राज्यों के, उसमें यूपी का जो चुनाव वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसको लेकर जो पार्टियां हैं वो कमर कस चुकी हैं। तो क्या कुछ अभी फिलहाल राजनीति के गलियारे में चल रहा है, आप इस पन्ने पर एक बार पढ़ सकते हैं। 9वें पन्ने पर एक बार अगला पन्ना देख लेते हैं। अगला पन्ना बेहद खास है आपके लिए कि गण के तंत्र में क्या कुछ अधिकार है, आजादी का असली मतलब क्या होता है, बचपन एक विचार विंडो है, इसे जरूर पढ़िएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोस से जुड़ा हुआ है। लाला लाजपत राय जयंती विशेष भी एक है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। इससे अपने देश में किस तरीके से एक लंबे संघर्ष के बाद हम इतना आगे बढ़े, डेवलपमेंट मिला, ये सब कुछ, इन सब चीजों की जानकारी इस पन्ने पर आपको मिलेगी। इसके अलावा ये 11वां पन्ना है, इस पर भी बेहद खास इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। आप इसे बतौर टिप्स जान सकते हैं कि क्या कुछ इसमें खास है। इसके अलावा 12वां पन्ना, इसमें टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और आइडियाज हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वाएं। कन्या के लिए सुकन्या प्लस, एक्सपर्ट पैनल क्या कहता है, कौन और कहाँ खुलवा सकता है ये अकाउंट, बच्चियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से, और अब फोन में किस तरीके से डिजिटल वोटर आईडी रखनी है, ये तमाम जानकारी आपको इस पन्ने पर मिल जाएगी। इसके अलावा और भी खबरें हैं। 14वां पेज जहां पर आपको स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें दिखेंगी। आज क्लीन स्वीप टालने के लिए टीम को जुगत लगानी होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का तीसरा वनडे मैच है आज। आईपीएल में बिकने को 1214 तैयार हैं। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में आईपीएल की नीलामी होनी है और सिंधु फाइनल में पहुंची हैं। मालविका से खिताबी जंग होनी है उनकी। और विमेंस इन ब्लू के लिए चीनी ताइपे से करो या मरो का एक मैच भी है। तो ये एक खबर है। इसके अलावा कुछ और खबरों के बारे में जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। ये एक खबर है जिसमें तार के जलने से 20 मंजिला इमारत में आग लगी, 6 की मौत हो गई। खबर दक्षिण मुंबई की है। जो पहले पन्ने पर हमने आपको ये खबर दिखाई थी। इधर बर्फ की सफेद चादर में मां वैष्णो देवी का भवन लिपटा है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि कान में दर्द और सनसनाहट भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कान की समस्या अगर है तो इसे नजरअंदाज ना करें, दिखा लें एक बार
5 से 11 की उम्र वाले लोगों के लिए फाइज़र की डोज़ मंज़ूर कर दी गई है। बूस्टर डोज़ को डब्ल्यूएचओ का ओके मिला है। तो अखबार की जो ये ख़ास खबरें हैं, इसे आप पढ़िए और आज चूँकि रविवार है, तो आज आपके पास बहुत एक लंबा टाइम है, तो आज टिप्स और ट्रिक्स वाला जो पन्ना है हमारा, उसे भी आप पढ़ना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।